नीलकंठ हवेली का अनसुलझा रहस्य स्थान शिमला के पास एक सुनसान गांव। आर्यन एक लेखक था जिसे अपनी नई किताब के लिए शांति और एकांत की तलाश थी। उसने शिमला से कुछ दूर घने जंगलों के बीच स्थित नीलकंठ हवेली को किराए पर लिया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह हवेली पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी है और वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, लेकिन आर्यन को इन बातों पर यकीन नहीं था। हवेली का चौकीदार रामू काका एक बूढ़ा और कमजोर आदमी था। उसने आर्यन को चाबी थमाते हुए कांपती आवाज में कहा, साहब, आप पूरे घर में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन रात के 12 बजे के बाद कमरा नंबर 13 फीट का दरवाजा मत खोलिएगा। आर्यन हंसा और पूछा, क्यों काका? क्या वहां भूत है? रामू काका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी लालटेन उठाकर अंधेरे में गायब हो गए। रात के ठीक 12 बजे जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, आर्यन अपनी मेज पर लिख रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। छन छन छन। यह घुंघरुओं की आवाज थी। आवाज ठीक उसी कमरा नंबर 13 फीट से आ रही थी जो सीढ़ियों के ऊपर गलियारे के अंत में था। आर्यन तर्कवादी था। उसने सोचा शायद हवा से कोई खिड़की बज रही होगी। वह टॉर्च लेकर ऊपर गया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, घुंघरुओं की आवाज रुक गई और अब किसी के रोने की धीमी आवाज आने लगी। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजे के हैंडल को घुमाया। दरवाजा खुला था। कमरे के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। वहां एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, बिना किसी के बैठे। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और आर्यन की टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसके कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक भारी आवाज आई, तुमने काका की बात क्यों नहीं मानी? आर्यन चीखते हुए पीछे हटा और टॉर्च जला ली। वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर 1950 की थी। उस तस्वीर में हवेली का मालिक खड़ा था। जब आर्यन ने तस्वीर को गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में जो आदमी था वह कोई और नहीं बल्कि रामू काका थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आज शाम आर्यन से मिले थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, रामू, मृत्यु 1955। आर्यन घबराकर नीचे भागा और हवेली के मुख्य द्वार की तरफ दौड़ा। तभी उसे वही घुंघरुओं की आवाज फिर सुनाई दी। वह रुका नहीं, सीधा अपनी कार में बैठा और गांव की पुलिस चौकी पहुंचा। वहां के इंस्पेक्टर ने आर्यन की बात सुनी और गहरी सांस ली। इंस्पेक्टर ने कहा, साहब, आप खुशकिस्मत हैं जो जिंदा वापस आ गए। नीलकंठ हवेली में कोई रामू काका नहीं है। असली रामू ने 50 साल पहले उसी कमरा नंबर 13 फीट में खुद को कैद कर लिया था और वहीं उसकी मौत हो गई थी। जो भी उस कमरे को खोलता है, रामू उसे अपना अगला शिकार बना लेता है। आर्यन की जेब में अभी भी वो चाबी थी जो रामू काका ने उसे दी थी। जब उसने चाबी को देखा तो वह लोहे की चाबी नहीं बल्कि एक इंसानी हड्डी का टुकड़ा था। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का पार्ट 2 लिखूं? तो कमेंट और सब्सक्राइब करो।